हम बताएंगे सर एजुकेशन का स्तर कैसे सुधारना है। और कोटा सीकर का नाम लोग भूलेंगे। आपने लास्ट वीडियो में देखा था 50 डिस्ट्रिक्ट आए हुए थे इस अकेले कैंपस में। आप आसपास 10-15 किलोमीटर में घूम जाओ सर, कहीं मिलेगा नहीं। रेजिडेंशियल मॉड्यूल हम लोगों ने सबसे पहले भिवानी में शुरू किया और आप जानते हैं अपना हॉस्टल होटल से भी अच्छा है। 10-11 बजे सब लोग पहुँच जाएँ, टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी पैसा नहीं लग रहा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे कि 100 रुपये फ़ीस है, 200 रुपये फ़ीस है, 1000 रुपये फ़ीस है, ऊपर से कुछ देंगे, कुछ कैश प्राइज़ देंगे बहुत सारे बच्चों को जो क्लास वाइज टॉप करेंगे। 25 लाख का स्कॉलरशिप पूल दे दिया सर। और ये मैं फिर से एक निरमा की ऐड आया करती शर्मा जी, जो देसी भाषा में बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो या फिर बेसिक लेवल पे स्कूलिंग के अंदर जो सैनिक स्कूल का मॉड्यूल हम लोगों ने दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 2G क्लासेस के अंदर पैसा कोई समस्या नहीं है सर, ये आप बता भी दो पेरेंट्स को, पैसा कोई समस्या नहीं है, ना कोई इसका चार्ज है। देयर इज़ नो चार्ज फॉर दिस स्कॉलरशिप, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली। बार जेई में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कहने में, और अकेले हमारे रहे हैं, मतलब जिसके अंदर हमारी पूरी मेहनत हमारी थी उसमें। ये नहीं हमने दूसरे का सिलेक्शन क्लेम किया हो या उस बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट मिली हो। प्योर इंटरनल सपोर्ट गुरुजी क्लासेस की पिछली बार थी। चाहे भिवानी का डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने की बात हो, साहिल, शिक्षा, चेतन भी क्लियर कर गया, उससे पहले कई सारे बच्चे जो बाहर से आते हैं वो भी हमारे यहाँ क्लियर कर गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप ये टाइटल और थंबनेल देख करके आ गए होंगे कि भिवानी के विद्यानगर में भाई साहब एक बड़ा धमाल होने वाला है। 19 मार्च को धमाका है, 25 लाख रुपए का आप जीत सकते हैं। 25 लाख रुपए किस तरीके से जीत सकते हैं और उसके साथ साथ कैश प्राइजेज हैं। एक बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए, तो स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ। और डिफेंस गुरुजी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, गुरुजी क्लासेज भी यूट्यूब पर आप देखते थे। गुरुजी क्लासेस में आ गया हूँ फिलहाल। प्रतीक दलाल जी, ये लोचा क्या है? आया था किसी बच्चे के एडमिशन के लिए, जानकारी के लिए पूछने के लिए, और ऑफर पे ऑफर चलाते रहते हो। देखो सर, क्या है ना, ये जो स्कॉलरशिप का टेस्ट है 19 तारीख को, ये 25 लाख रुपए का हमने पूल रखा है। और इतना बड़ा स्कॉलरशिप, क्योंकि आप भी जानते हैं जो हमने कहा है वो हमने करके दिखाया है। इस लेवल पर पहले भिवानी में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। 25 लाख का स्कॉलरशिप पूल है ये, और कैश प्राइजेज हैं इसके अंदर। जिन बच्चों में पोटेंशियल, और हम चाहते हैं कि भिवानी से पोटेंशियल निकल के आए, और हमारी खोज जारी है अच्छे पोटेंशियल को ढूंढने की, इसीलिए हम लोगों ने ये 19 मार्च को सबसे बड़ा भिवानी का स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था तो लगभग 500 प्लस की रिपोर्टिंग थी। इस बार फिर से पूरी इच्छा है कि इस बार भिवानी शहर के अंदर एक नया आयाम हम स्थापित करें एजुकेशन के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे। पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि लाखों रुपए आपका बच्चा है यहाँ से बना सकता है। कैश प्राइजेस भी हैं और उसकी लाइफ भी बन सकती है। फिलहाल उस पर भी बात करने वाले हैं। फिलहाल कौन सी क्लासेस के लिए एग्जाम होने वाला है ये सर, स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये जो बच्चा 5वीं क्लास अभी पढ़ रहा है, 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक है। मतलब हमारा जो मॉड्यूल है वो 6th से लेके 12th तक चलता है। तो जो बच्चा 5वीं पेपर दे रहा है 5th क्लास के बाद, सारे के सारे इसके अंदर एलिजिबल हैं। और हर एक का अलग अलग सेगमेंट है। सबसे मेन बात तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर हमने यूपीएससी हमारे यूनिपोल पे कहीं लिखा गया, या हमारे प्रोस्पेक्टस पे कहीं लिखा गया, या हमारे पैम्पलेट्स के ऊपर कहीं यूपीएससी है, उसको डिफाइन करने का काम हम लोगों ने पिछले 1 साल में किया है। जो शिक्षा का स्तर हम लोगों ने सुधारने का जिम्मेवारी लिया था, और मैंने और मेरी पूरी टीम ने, हमने शिक्षा का स्तर बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है सर, मैं आपको बताऊं। अच्छा, बात करेंगे, यहाँ बच्चा आ गया, एडमिशन उसका हो गया, क्या क्या करवाने वाले हैं बच्चे को, क्या पढ़ाने देखो, वाले हैं? जो जिस सेगमेंट में बच्चा जाना चाहता है उसी सेगमेंट के हमारे पास सारे के सारे फील्ड हैं। सबसे पहली बात, 9वीं का जो फाउंडेशन होता है, चाहे वो जेई के लिए हो, पहली चीज़, पिछली बार जेई में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कहने में, और अकेले हमारे रहे हैं, मतलब जिसके अंदर हमारी पूरी मेहनत हमारी थी उसमें। ये नहीं हमने दूसरे का सिलेक्शन क्लेम किया हो या उस बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट मिली हो। प्योर इंटरनल सपोर्ट गुरुजी क्लासेस की पिछली बार थी। चाहे भिवानी का डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने की बात हो, साहिल, शिक्षा, चेतन भी क्लियर कर गया, उससे पहले कई सारे बच्चे जो बाहर से आते हैं वो भी हमारे यहाँ क्लियर कर गए हैं। नंबर 2 चीज़, हमारा एनडीए है, क्रंच पार्ट है, सब लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एनडीए के गुरुजी क्लासेस ने दिए हैं। उसके अलावा नीट का मॉड्यूल हम लोगों ने शुरू किया है, और सबसे मेन बात जो हम लोगों ने इस बार शुरू की है वो यूपीएससी को लेकर है। जो एनसीईआरटी का मॉड्यूल हम शुरू कर रहे हैं ना सर, वो आप भिवानी में, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, एक बार आप क्वालिटी लेके देखिए। जिस प्रकार का डिजिटल बोर्ड्स का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, हमको देखने के बाद बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, और हमने उस दिन भी कहा था कि भिवानी में शिक्षा के स्तर को सुधारा है, और आने वाले समय तक पूरा सुधार के मानेंगे सर। और ये मेरी पूरी कोशिश है कि रेजिडेंशियल मॉड्यूल के साथ जो हमारा ये शुरू है, आप ऊपर देख सकते हैं 4 फ्लोर तक का हॉस्टल और विद क्लासेज एक जगह, कहीं पर नहीं है ऐसा। अच्छा, मैं बात करने वाला हूँ, सीधे तौर पर ये बता दें, कोई फीस तो नहीं है इसके लिए, कोई एग्जाम? सबसे मेन बात, लोगों को ये हमेशा डाउट रहता है, और हम हर बार ये कहते हैं, गुरुजी क्लासेस के अंदर पैसा कोई समस्या नहीं है सर, ये आप बता भी दो
पेरेंट्स को पैसा कोई समस्या नहीं है, ना कोई इसका चार्ज है। देयर इज़ नो चार्ज फॉर दिस स्कॉलरशिप, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली। ठीक है, लोग 500 रुपये लेते हैं, प्रोस्पेक्टस देते हैं, कुछ और करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैश प्राइजेज हैं, 25 लाख का स्कॉलरशिप पूल है। मैं चाहता हूँ जिस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, एक बार अपना पोटेंशियल चेक करना और चाहिए। ये पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि भाग्य आपके बच्चे का, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है आजमा के तो देखिए यहाँ पर कितना मादा रखता है आपका बच्चा। एक बार लेके आइए, एग्जाम दिलाएंगे, क्या लग जाएगा, आएगा बच्चे का लेवल है वो आपको समझ आएगा। आपका बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जिसमें जा रहा है वो पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर उसका भविष्य क्या होने वाला है वो आप तय करेंगे। और ये 19 मार्च को तय हो सकता है। मैं ये नहीं कहता इस एकेडमी में, लेकिन जहाँ पे भी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे अपने बच्चे का कितना लेवल है, कितना मादा है उसका आजमाइएगा। और फिलहाल मेरे साथ आरबी सर मौजूद हैं, बड़े वायुसेना अधिकारी, रिटायर्ड हैं ये, और भिवानी में बदलाव के लिए फिलहाल आपके भिवानी में काम कर रहे हैं। किसी बड़े शहर में जा करके बड़े बड़े बिजनेस कर सकते थे, लेकिन भिवानी के बदलाव के लिए फिलहाल ये यहाँ मौजूद हैं। सर क्या कहोगे? हमारा प्रोग्राम ये है कि अभी जितने भी जो भिवानी में टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी टैलेंट है, वो सिर्फ एक बार कल्पना करें, उसको साकार हम करेंगे। जितने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उसके पास अगर जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये हमारी इच्छा है। और सिर्फ प्रोत्साहन ही नहीं करेंगे, उन बच्चों को एडमिशन्स कहाँ पर है वो नहीं, हम एक टैलेंट सर्च कर रहे हैं। उस टैलेंट सर्च करने के लिए जिस भी फील्ड के अंदर बच्चे की योग्यता है, हम उसको 5th से लेके 6th से लेके 12th क्लास तक उसको फाइंड आउट करेंगे, और उसको आगे हम मोटिवेट करके उसको हम उस लक्ष्य तक ले जाएंगे कि भिवानी के अंदर ये लोग कहें कि रियल में जो है ना एजुकेशन है तो यहाँ पर है, निस्वार्थ है, इसमें कोई पैसे की भावना नहीं है, ना ही जो ना इसमें कोई पब्लिसिटी का वो है। हम सिर्फ एक ऐसी सेवा करना चाह रहे हैं जिसमें बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, बिल्कुल जो है ना कम से कम पैसों में मिले, और एक अच्छे माहौल के अंदर मिले, अनुशासित होकर के मिले। ये हमारा एक मोटो है। इसीलिए हम एक 19 तारीख को बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं। हम सभी माता पिता से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को ज़रूर भेजिए और अपने बच्चे का टैलेंट पहचानिए। उस टैलेंट्स के अंदर जो बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट जितना भी होगा, हम उसको निखार करके उन पेरेंट्स को हम बताएंगे कि आपका बच्चा आगे क्या कर सकता है, आगे क्या बढ़ सकता है। उसी की दिशा में हम प्रयोग कर रहे हैं, उसी की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पेरेंट्स की तरफ से और सभी का हमें सहयोग मिलेगा हमें इसमें आगे जाने के लिए। जी, तो 19 मार्च को, आपको बार बार कह रहा हूँ, 19 मार्च को किस्मत आजमाइएगा, अपने बच्चे को लेकर के आइएगा, पता लगेगा बच्चा किस लेवल पर है आपका। और फिलहाल देखिए, फिर भी एक पेरेंट्स को सैंपल दिखाना चाहता हूँ। हमने बच्चों को किताब टाइप करना सिखाया कि बुक्स में जो नोट्स बनते हैं ना यूपीएससी के, लोग लिख देते हैं यूपीएससी, एचसीएस, आरएएस। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हमारी एकेडमी में अगर हमसे कोई पूछेगा ना क्या यूपीएससी, हम A to Z बताएंगे सर। हम क्लेम नहीं करेंगे, हम वो चीज़ करके दिखाएंगे। कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, लेकिन जिस फील्ड के हम लोग क्रंच हैं उस फील्ड में हम लोग पूरा फुल डोज बच्चे को देंगे जो बच्चे को नीड है। 6th 7th 8th पहली बार हम शुरू कर रहे हैं सैनिक स्कूल। क्या होता है ना सर, भिवानी शहर में, मैं यहाँ का खुद रहा हूँ, मैं बाहर रह गया तो मुझे फील हुआ कि मेरे शहर में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, खासकर एजुकेशन सेक्टर में। और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 19 तारीख को जब आप मिलने आएंगे, हम आपको बेस्ट फैकल्टी दिखाएंगे जो कोटा और सीकर के यहाँ पढ़ाएंगे। और ये नहीं है कि हम लोग एक ही साल रहेंगे सर, ये खुद का कैंपस है, ये कोई रेंटेड कैंपस नहीं है हमारा। तो फिलहाल देख सकते हैं भाई, यहाँ पर करोड़ों रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं भिवानी के एजुकेशन को सुधारने के लिए। आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं अपने बच्चे का लेवल सुधारने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर गुरुजी क्लासेस, और फिलहाल ये देखिए किस तरीके के बुक्स आप किसी बच्चे ने सर यूपीएससी के नोट्स होते हैं ना, खासकर जब भी मुखर्जी नगर जाओगे, राजेंद्र नगर जाओगे, तो बहुत सारे लोगों को ना हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं। ये एक 9वीं के बच्चे का बनाया हुआ प्रोग्राम है, पूरा हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर ये एनसीईआरटी पढ़ाई है सर हमारे यहाँ, जो हम बच्चों को कराते हैं। और ये मेरा पूरा चैलेंज है, मेरे बच्चों को बिठाइए एक बार आप, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और 1 to 1 होने के लिए हम भी उत्साहित हैं। ऐसा अगर कोई भिवानी में ऐसा मौका मिलता है तो हम लोग ज़रूर अपने बच्चों को मैदान में उतारना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमने उनको ट्रेन किया है। जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, या फिर बेसिक लेवल पे स्कूलिंग के अंदर जो सैनिक स्कूल का मॉड्यूल हम लोगों ने दिया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर हैं। मेरे जो काउंटर पार्ट हैं वो आपको बताएंगे। खासकर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूपीएससी को लेकर। तो एसएस जो बच्चों को लगता था ना कि सर क्वेश्चन एज इट इज़ बिकॉज के बाद सुना दूं, मतलब जो रट्टे वाली बात होती थी, हम बताएंगे आपको कि आर्ट साइड क्या होती है। और ये ओनली एकेडमी ऐसी है जो आर्ट साइड अभी चलाएगी। हम लोग फाउंडेशन देंगे आप लोगों को, और आर्ट्स कोई कमज़ोर साइड नहीं है सर। एक बार आप इतिहास के अंदर डूब के देखिए, डुबकी लगा के देखो यूपीएससी के समुंदर में, ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा सर, खाली हाथ आप नहीं लौटोगे। लोगों को बड़ा डर होता है कि मेरे बच्चे ने यूपीएससी पता नहीं होता और आर्ट ले लिया, अब वो खराब हो जाएगा, बीए करेगा, ग्रेजुएशन कर, बीए समझते हैं गांव वाले,
ग्रेजुएशन का कोई मीनिंग नहीं समझते, किस स्ट्रीम से कर रहा है बच्चा ये समझ नहीं आता। बीए कर लिया मतलब कि खराब हो गया, लेकिन बीए वाले को ये यहाँ पर हीरा बना के छोड़ेंगे। फिलहाल सर क्या कहेंगे, क्या माहौल बना रहे हैं आप? हम ऐसा है कि यूपीएससी है, यूपीएससी के सिलेबस में मोस्टली एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी 40 to 60% चलता है और 40% के आसपास आपका न्यूज़पेपर करंट अपडेट होता है। और जैसे कि यूपीएससी की नई रिकमेंडेशंस आई हैं कि आगे से जो मेंस एग्ज़ाम्स के लिए एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है उसको भी हटाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं जो 7 से 8 साल मेडिकल पढ़ते हैं, उसके बाद वो मेंस में एक एज रखते हैं, एक बेनिफिट रखते हैं, जिससे मोस्टली डॉक्टर आईएएस में एक आगे रैंक बना जाते हैं। क्योंकि मेंस में एक इनका कॉमन सब्जेक्ट होता है 500 नंबर का, उसमें से 500 में से 400 प्लस नंबर ले जाते हैं। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट के जो बच्चे रह गए हैं, कैंडिडेट हैं, वो 350 पे रहते हैं, तो 50 नंबर का एक गैप आ जाता है। वो गैप रैंक ख़राब कर देता है। जो बच्चा टॉप 10 में होना था वो टॉप 500 में चला जाता है। तो उसके हिसाब से अब क्या चेंज करने वाले हैं कि जर्नल स्टडी को ही फोकस रखेंगे। अब कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर आपको आईएएस तैयार बनना है तो आईएएस के लिए आपको सोसाइटी को पढ़ना ही होगा, जर्नल स्टडीज़ को करना होगा। ये आर्ट की बात नहीं है, सोसाइटी की बात है। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप डॉक्टर सोसाइटी में ही काम करेंगे, आप इंजीनियर हैं तो भी सोसाइटी में ही काम करेंगे, उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव डिफेंस गुरुजी या गुरुजी क्लासेज जो कर रहे हैं, ये 6 क्लास से एनसीईआरटी बेसिक शुरू होता है, तो हम 6 क्लास से ही एनसीईआरटी को यूपीएससी के पैटर्न पे लेके जा रहे हैं। जिसका एक सैंपल हम आपको दिखा देते हैं अभी, कि ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी के हिसाब से क्लास 9th के नोट्स अपने खुद टाइप किए हैं, जिसमें टाइपिंग में क्लास टीचर ने हेल्प की है, जिससे उसकी एक टाइपिंग स्किल भी बढ़ी है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में 50 से 100 पेज होते हैं, उस 100 पेज को रटना ही आपकी नॉलेज नहीं होती है। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात की, या फॉरेस्ट पे बात की, नेशन बिल्डिंग पे बात की, व्हाट इज़ पार्लियामेंट, तो ये केवल वर्ड से नहीं हो सकता, इसको अंडरस्टैंड कराना पड़ता है। एक पेज के पीछे 10 पेज की हिस्ट्री होती है। तो क्लास टीचर की हेल्प से बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, या न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग्स लेते हैं। तो हम 6 क्लास से ले रहे हैं। और 6 क्लास के जो बच्चे, जैसे पास्ट ईयर में पिछले 20 साल में यूपीएससी ने 6 क्लास से, 7th क्लास से, 8th क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं, वो प्री में कौन से क्वेश्चन लिए हैं, मेंस में कौन से क्वेश्चन लिए हैं, वो भी हमने हमारे बच्चों को बताया। हमारे क्लास टेस्ट में हम वही क्वेश्चन डालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9th क्लास में हमने टर्म 1 एग्ज़ाम लिया, तो 2022 में मेंस हुए थे। मेंस में एक ऐसे पेपर में क्वेश्चन आया था कि रोल ऑफ फॉरेस्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो हमारे जंगल हैं, वन हैं, इनका देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। 2022 में ऐसे पेपर में कोई भी चेक कर सकता, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हमने अपने टर्म 1 के एग्जाम में यही क्वेश्चन 9th क्लास को दिया था, और जिसमें उन बच्चों ने ज़बरदस्त अटैम्प्ट किया था। तो आप इसी से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, घुमा के लगा लीजिए या अपडेटेड एंगल से लगा लीजिए, हम उसी लेवल पे उन बच्चों को सिखा रहे हैं। उसके बावजूद अगर किसी बच्चे में 5% भी मादा होगा तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन लिस्ट तक पहुंच सकता है। हम इतना हेल्प कर रहे हैं 6th क्लास से बच्चों को फाउंडेशन के हिसाब से। और इस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, किल कन्फ्यूजन, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, अचीव सक्सेस। बच्चों के मन में जो डाउट होते हैं ना सर, बहुत लोगों को ना, मैं एक देसी भाषा में बात करता हूँ, हरियाणवी लैंग्वेज, जो बच्चे समझते हैं, जो पेरेंट्स समझेंगे। यहाँ पर तो कम्युनिकेशन मोड बाइलिंगुअल रहता है। जैसे वो बोल देते हैं ना कि मेरा लड़का डीसी नहीं बना, कभी डीसी दिखाया तो नहीं आपने भाई। पहले जब डीसी दिखाओगे तभी तो डीसी बनेगा। डीसी की पावर क्या होती है? हम लोग पहली क्लास न्यूज़पेपर लेते हैं सर। हमने लगभग पिछली बार बच्चों को 10 महीने न्यूज़पेपर पढ़ाया है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अखबार पढ़ा कैसे जाता है, अखबार में मान लो कोई नया टॉपिक चल रहा है, सीजीआई बना है, तो सीजीआई बनता कैसे, उसके क्या क्या कंडीशंस है, उसके लिए प्रेसिडेंट कैसे बनता है, मुर्मू अब राष्ट्रपति बनी है हमारी देश की, तो क्या 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 उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है सर, वो चीज़ हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफ में बच्चों को बताया है। और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको वादा कर रहा हूँ सर, आने वाले 5 साल में लोग हमको फॉलो करेंगे। जी जी। और आपको बता दूं, मैंने 4 दिन पहले एक आईपीएस अधिकारी का इंटरव्यू लिया था, उनसे मैंने स्पेशली ये सवाल पूछा था कि आईपीएस बन कैसे सकते हैं, आईएएस बन कैसे सकते हैं, यूपीएससी क्रैक कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि खाली सोचने से आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के लिए फिलहाल ये यहाँ पर फैकल्टी आप देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर कोटा सीकर वाले और दिल्ली वाले, मुखर्जी नगर वाले टीचर आपको दिखाई देंगे भिवानी में। कुछ दिन बाद फिलहाल इनकी फैकल्टी पहुँचने वाली। अब मैं एक फैकल्टी से आपको मिलाऊंगा जिसके अंदर लोग कहते हैं ना इंग्लिश, आप किसी स्कूल के बच्चे से पूछना सर, ग्रामर नहीं आता होगा उसको। हमारे यहाँ बच्चा बेसिक सीखता है 9वीं क्लास में, 9th एंड 11th हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं। और मेरे साथी हैं पिछले 2.5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, हर एक जगह पढ़ाया है। और बेसिक जो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको प्रवीण सर खुद बताएंगे कि ग्रामर का इंपॉर्टेंस क्या है।
सर इंग्लिश का भूत बड़ा होता है। इंग्लिश में भी कई बार ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, मेरे सामने भी बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जो हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं, वो कह देते हैं एक दिन यार मैं जल्दबाजी में फ्रेगनेंस बोल गया गलती से। कई बार हो जाता है फ्लो में, जब जल्दबाजी में हम कुछ करते हैं, हालांकि वो पता होता है उस चीज़ का, तो उन्होंने कमेंट कर दिया। तो ये लोग सिखाते रहते हैं। तो ये जो भूत होता है इंग्लिश का, ये कैसे निकल सकता है, और खास करके हरियाणवी आदमी का? देखो सर, इंग्लिश का जो भूत है, एंग्लोफोबिया जो है, इतने लंबे टाइम से हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो एंग्लोफोबिया सिर्फ हरियाणा में नहीं है। खासकर बात करें पूरे नॉर्थ इंडिया में या पूरे इंडिया में ही ग्रामर को लेके, वोकैब को लेके बहुत बच्चों में उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। टीचर्स उस हिसाब से नहीं करवा रहे, या पेरेंट्स इतना फोकस नहीं कर पा रहे, बच्चे खुद भी नहीं कर पा रहे। वो अगर कोई नॉन मेडिकल का बच्चा है तो वो पीसीएम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ओबियसली, ठीक है, या बच्चे जो हैं मैथ साइंस उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लिटरेचर फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, आपका एनडीए जो है, एनडीए का एग्ज़ाम है, सीडीएस का है, कैट का है, या एयरफोर्स नेवी, कोई भी एग्ज़ाम जो है अपना, एसएससी बैंकिंग या कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब मेन रहता है। उसके बेस पे ही बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। अब सीयूटी का एग्ज़ाम भी लेते हैं हम लोग, अब जो सीयूटी जो अभी आया है आपका, उसमें भी ग्रामर वोकैब का मेन रोल रहता है। तो हमारा जो बच्चा है वो वहीं पे मार खा रहा है, ग्रामर और वोकैब वाले पोर्शन में। लेकिन हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं, पूरा ये श्योर करते हैं आपको कि जिस हिसाब से हमने 8th क्लास को, 9th क्लास को और 11th क्लास को ग्रामर करवाया है, तो वो बच्चे कहीं भी उनको मार नहीं खाने वाले, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो लोग भी इंग्लिश को कम समझते हैं बाकी सब्जेक्ट से, उनको आगे फील होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब वो बैठते हैं, वो स्कोर नहीं कर पाते अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग स्पोकन इंग्लिश पे भी काम करते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस पे काम करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है, जैसे सर ने बताया, टेक्निकली हम लोग बहुत ज़्यादा साउंड है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स आपको मिलेंगे जो टाइम सेव करते हैं टीचर्स का, बच्चा भी प्रैक्टिकली सीख पाता है। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर लैब है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो स्कूलिंग में होती है, उसके एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं तो सीधी बात करूंगा सर, बच्चा आ गया 6 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा कि नहीं, घर वालों को सीधा यूं कहेगा मम्मी टिकट खुआ दे, या फिर इंग्लिश में बोल के नहीं, वही एनवायरनमेंट उसको दिया जाएगा सर। सबसे मेन चीज़ क्या है, स्पोकन जो है वो एनवायरनमेंट से आती है। हम लोग ग्रामर कराएंगे, वो कैब स्ट्रॉन्ग कराएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे कि उस हिसाब से बच्चा बोल पाएगा। क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट का गेम है सारा, तो वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। उसके लिए उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी पेरेंट्स को। सर आप कौन सी भूतवाद दूर भगाते हो? पहले तो नमस्कार शर्मा जी आपका, कि आप हमारे कैंपस में आए और जिस तरीके से आप भिवानी को अपडेट करते रहते हो ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सर मेरा नाम कमल गुप्ता है और मैं यहाँ फिजिक्स टीच करता हूँ। तो 11th 12th और 9th 10th में भी जो बेसिक है हमारा कोर है, वहाँ पर भी आपके जो पीजीटीज़ हैं वो जाते हैं। मतलब साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अपने पीजीटीज़ को भेजते हैं। किसी भी एकेडमी में आप जाकर देखना, कोई भी लैब की सुविधा नहीं मिलेगी आपको, यहाँ लैब की सुविधा मिलेगी। साथ के साथ अभी आपका 11th 12th का एग्ज़ाम हो चुका है। 11th 12th के एग्ज़ाम के बाद आपका क्रैश कोर्स नीट और आईआईटी के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ईयर लॉन्ग प्रोग्राम जो शायद भिवानी में पहली बार होने वाला है नीट और आईआईटी के लिए। जो बच्चा कोटा सीखकर दिल्ली भागते थे, उनको यहाँ आपको रोक कर दिखाएंगे। रोकना नहीं है, रिजल्ट निकाल के दिखाना है आपको। अजमा तो आपने पिछले साल लिया, अब तो विश्वास करने की बारी है जी। विश्वास करके देखिए, रिज़ल्ट 100% आपको यहाँ से मिलेगा। दिल्ली, कोटा, सिक्कर में कितने केस ऐसे आपको मिला सकता हूँ मैं, जाकर वो पछता रहे हैं। पैसा ले लिया, फिर कोई सुनवाई नहीं है। 400 क्लास की क्लासरूम है बच्चों की, ठीक है। यहाँ आपकी जो क्लास रहेगी सुपर 30 के नाम से प्रतीक सर ने बैच चलाया है। और आपको जो एक तो होता है सिर्फ मनी मैनेजमेंट, यहाँ होगी हार्ट मैनेजमेंट। आपके दिल से जुड़ेंगे सर। बच्चे की जो नब्ज़ है, जो कमज़ोरी है, उसके ऊपर वार किया जाएगा और 100% रिजल्ट निकाला जाएगा। इसके बाद जो है आपका CUET का बैच भी चलेगा, ठीक है। तो ईयर लॉन्ग हमारे प्रोग्राम आते रहेंगे। आपने विश्वास करके एक बार एडमिशन लेना है और फिर उसके बाद हम लोगों का जो है काम देखना है। काम देखने के बाद एक बात और सर, 19 तारीख का जो पेपर है, 19 तारीख का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सारे के सारे बच्चे जितने भी भिवानी में है, आपकी वीडियो जा रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार पार्टिसिपेट करें। आप आएँ, स्कॉलरशिप टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट कह लीजिए आप, और आप एक बार उसी दिन का माहौल देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब मेरे साथ काउंटर पार्ट है मेरे अंकित जी केमिस्ट्री के, ये आपको बताएंगे। जी क्या कहेंगे एज के हिसाब से फिलहाल देखिए किस तरीके से, और माहौल ये युवा जो कर सकते हैं, इन लोगों के चेहरे पर आप देख सकते हैं फिलहाल चश्मा चढ़े हुए हैं भाई। ये मेहनत से चढ़ते हैं और ये तब चढ़ते हैं जब आप दिन रात पढ़ते हैं। और अपने बच्चों को, ये फिलहाल आपके बच्चों को, माहौल बदलने वाले हैं आपके बच्चों का, फिलहाल क्या कहेंगे सर?
सर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री एज ए एक्सपर्ट काम करता हूँ। यहाँ पे मैं जेई नीट केमिस्ट्री एक्सपर्ट काम करूँगा और इसके बिसाइड मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँगा कि आगे इन फ्यूचर हम क्या करें, बच्चों के लिए किस तरीके से करियर गाइडेंस करें। केवल ये नहीं कि बच्चे ने बोर्ड ले लिया और आगे हम क्या करें, फिर उनको समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा पाथ चूज़ करना, तो हम उसकी एक करियर काउंसलिंग साइड बाय साइड चलाते हैं। जैसे CUET हो गया, CUET में अभी ICR मर्ज किया गया है, तो ICR एक अपना एग्रीकल्चर का पार्ट है जो बहुत अच्छा है, इवन फार बेटर देन कुछ IIT से बेटर है। तो हम ये भी गाइडेंस देंगे कि बच्चे के पास क्या क्या स्कोप है, उसके अलावा नीट में कैसे काम कर सकते हैं, और बोर्ड के साथ साथ ही हम उनको नीट की गाइडेंस भी देते हैं। उनके टाइम टू टाइम एक पेपर चलते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ साथ चलती रहती हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे दिलावर? मेन बात क्या है ना सर, जैसे अब CUET की बात कर रहे हैं, आप पूछ के देखना, अधिकतर जगह भिवानी में लोगों को नहीं पता होगा कि CUET के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं। अब जैसे अंकित सर ने बताया ICR का आ रहा है। हमारा काम ना सिर्फ एजुकेशन का स्तर तो सुधारना है ही, हमारा काम एक चेतना जगाने का भी है। लोग कह देते हैं, लेकिन उसके बारे में आप क्वेश्चन तो पूछिए। मैं तमाम पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, आपके मन में और आपके दिल में जो भी सवाल है ना, एक बार आके 19 तारीख को पूछिएगा हमारी टीम से, आंतरिक संतुष्टि देंगे सर। कल को कोई डाउट नहीं रहेगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि मेरे बच्चों को अगर मैं ये कराता हूँ तो क्या रहेगा। ना सिर्फ काउंसलिंग के लिए बल्कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए। प्लस में 11 बजे आप सब लोगों को पहुंचना है, 11 बजे की टाइमिंग मैं दे रहा हूँ, आप पहुंच जाइए, आराम से टेस्ट दिलाए, अपने बच्चे के गट्स को आप डेवलप करिए। एक बार चेक तो करो कितने पानी में खड़े हैं हम लोग, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि 10-11 बजे सब लोग पहुँच जाएँ, टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी पैसा नहीं लग रहा उसके लिए, कोई चार्ज नहीं कर रहे कि 100 रुपये फ़ीस है, 200 रुपये फ़ीस है, 1000 रुपये फ़ीस है, ऊपर से कुछ देंगे, कुछ कैश प्राइज़ देंगे बहुत सारे बच्चों को जो क्लास वाइज टॉप करेंगे। 25 लाख का स्कॉलरशिप पूल दे दिया सर। और ये मैं फिर से एक निरमा की ऐड आया करती शर्मा जी, जो देसी भाषा में बोलते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले साल हम इस्तेमाल हो गए, अब बारी विश्वास करने की है। हमने इस्तेमाल होकर दिखाया कि हमारे स्टाफ में सबसे मेन बात, गुरुजी क्लासेस में एक चीज़ हो रहा है सर, अमूमन चेहरे बदलते नहीं हमारे टीचरों के। यहाँ टीचर हायरिंग का भी एक मॉड्यूल होता है कि जो हर साल टीचर बदल रहा है उसको हम लेते भी नहीं हैं। टिकाऊ टीचर मिलेंगे आपको यहाँ, जो 2-3 साल तक आपको फेस के रूप में दिखेंगे। हमारी टीम निश्चित रूप से यंग पेशेंस वाले लोगों की है, समझदार लोगों की एक टीम है जो बच्चों के अंदर कुछ बदलाव चाहती है, और निश्चित तौर पे हम बदलाव देने का काम इस भिवानी शहर में करेंगे। NDA सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, JEE जो अनाउंस कर रहा हूँ वो विद प्रूफ बता रहा हूँ, सबसे अधिक सिलेक्शन। इंटरनल सपोर्ट हमारा, प्योर इंटरनल सपोर्ट हमारा, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, A to Z हमारा सपोर्ट है उसके अंदर। ये नहीं कि बच्चे ने कोई अदर साइड कुछ लिया हो। नीट शुरू कर रहा हूँ इस बार, और ड्रॉपर बैचेज शुरू करूँगा। आप क्रैश कोर्स बैचेज आएंगे भी, CUET के लिए भी और नीट और JEE के लिए भी। हम बताएंगे सर एजुकेशन का स्तर कैसे सुधारना है, और कोटा सीकर का नाम लोग भूलेंगे। आपने लास्ट वीडियो में देखा था 50 डिस्ट्रिक्ट आए हुए थे इस अकेले कैंपस में। आप आसपास 10-15 किलोमीटर में घूम जाओ सर, कहीं मिलेगा नहीं। रेजिडेंशियल मॉड्यूल हम लोगों ने सबसे पहले भिवानी में शुरू किया, और आप जानते हैं अपना हॉस्टल होटल से भी अच्छा है, ठीक है ना। सारी चीज़ आप लोगों की। जी जी, तो फिलहाल आपको बता दूं, नाम एक, सुविधाएं अनेक। फिलहाल आपको यहाँ पर ये कहावत सिद्ध होती हुई भी दिखाई देगी। एक बार पेरेंट्स को भरोसा करना है, और भरोसा सिर्फ इतना करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा, किराया जितना लगना है वो भी अगर किसका भाई होता है, किसी का जुगाड़ नहीं है तो प्रतीक सर से मांग लेना, कह देना भिवानी अपडेट वालों ने कहा था किराया नहीं बन पाया, मैं किसी से उधार लेके आया हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे बच्चे को एग्जाम जरूर दिला लें ताकि उसका भविष्य बदले, और फिर आपके गांव का माहौल बदलेगा, आपके एरिया का माहौल बदलेगा। जिस दिन आपके घर से UPSC वाला बच्चा निकलेगा, UPSC क्रैक करके जो बच्चा पहुँचेगा, फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत होगा, फिर माहौल कुछ अलग होगा, और आपकी पीठ थपथपाएंगे गाँव वाले, आपके रिश्तेदार कहेंगे कि ये बच्चा शुरू में ही कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए फ़िलहाल इसका ये रिजल्ट आया है। तो फिलहाल आप बात कर रहे हैं UPSC की, NDA की, नीट की, तो माहौल बदलने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर ये युवा टीचर शुरू हो चुके हैं अपना कमाल करने के लिए। फ़िलहाल आप लोगों के लिए अपील कर रहे हैं आप लोगों से, प्लीज़ आप आइएगा। भिवानी के विद्यानगर में ये एकेडमी स्थित है, गुरुजी क्लासेस, और यहाँ पर धमाल होने वाला है 19 मार्च को। टाइम आपको बता दिया गया है, टाइम पे पहुँचेंगे, एग्ज़ाम दिलाएंगे तो कैश प्राइज़ जीतेंगे, उसके साथ साथ 25 लाख रुपए काफ़ी कुछ ज़्यादा हो जाता है जो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के रूप में मिलेंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। एक और नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद।